हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएसटी पे। स्टूडेंट, इस समय हम अलंकार को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और इस एग्जाम स्पेशल की सीरीज में हम ये पूरा पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन से वहाँ एक लिंक होगा जिस पे आप क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। और हमने अभी तक हमने अभी तक शब्द अलंकार तक सारी चीज़ों को समझ लिया है और आज हम अलंकार को देखने वाले हैं। तो आइए हम फटाफट से उसको देख लेते हैं। देखिए, उसके काफ़ी प्रकार हैं, लेकिन अगर आप क्लास 10 में हैं तो आपको सिर्फ 3 ही पढ़ना है, जो कि कुछ इस प्रकार से इसी वीडियो में होने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं उपमा अलंकार। क्या होता है उपमा अलंकार? उससे पहले आपको हम समझाएंगे कि आपका उपमेय और उपमान क्या होता है। देखिए, पूरी वीडियो में उपमेय उपमान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, उपमेय क्या होता है कि जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय होता है और जिससे तुलना की जाए वह उपमान होता है। यह बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। आप किसी किताबी भाषा में मत जाइएगा, वरना आपको होने वाला है। बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे अगर आपने स्कूल या आपने कॉलेज में हैं, ठीक है, और आप पढ़ने में कमज़ोर हैं और आपसे कोई तेज है, तो अगर मैं आपकी तुलना उससे करूं, आपकी तुलना अगर मैं उस टॉपर से करूं, तो मैं आपकी तुलना कर रहा हूं, तो आप क्या हुए? आप उपमेय है। लेकिन मैं जिससे कर रहा हूं, आपकी तुलना में जिससे करूंगा वह उपमान हो जाएगा। उप की याद करने की एक बहुत ही कमाल का मैंने ट्रिक खोजा हुआ है। आप उपमान को महान शब्द से इसे रिलेट करके, क्योंकि ये इसका थोड़ा सा राइमिंग वर्ड है, तो आप बोल सकते हैं कि वह महान है। महान मतलब उपमान, ठीक है। आपको इसे बस समझ लेना है कि जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। अगर हम किसी से तुलना कर रहे हैं, मतलब वो महान ही हुआ है ना, वो उससे तेज ही हुआ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मोहन सोहन से क्या है? तेज है, पढ़ने में तेज है। तो ठीक है, अगर मैं आपकी तुलना कर रहा हूँ तो आप क्या हैं? आप उपमेय है, लेकिन जिससे कर रहा हूँ वह उपमान है। इतना आप समझ गए। आप चलते हैं यहाँ पर। उपमा अलंकार क्या होता है? क्या होता है उपमा अलंकार? जब किसी काव्य में दो वस्तुओं या व्यक्ति के मध्य तुलना हो, जब किसी काव्य में दो वस्तुओं या व्यक्ति के बीच तुलना हो, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आप समझ गए। जैसे जब किसी काव्य में किसी दो वस्तु से हाँ हम तुलना कर सकते हैं, या व्यक्ति से हम तुलना कर सकते हैं। किससे कहूँ कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि नील कमल से सुंदर नयन, ठीक है। नील कमल से सुंदर नयन मतलब नीले कमल से भी सुंदर नेत्र, ठीक है। आप यहाँ पर समझ रहे होंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पर मैं एग्जाम्पल भी एक दो दिखा देता हूँ, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए सारी चीज़ें। पहला एग्जाम्पल क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर तुलना किस प्रकार से की गई है। यानी पीपल के पत्ते की तरह धीरे से मन डोला। पीपल की पत्ते की तरह, ठीक है, उसकी तरह मन डोला। तो आप यहाँ पर समझ गए। देखिए, इसमें उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है? मैं आपको यहाँ पर फिर से क्लियर करना चाहता हूँ कि जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय होता है, जिससे तुलना की जाए वह उपमान होता है। आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब आप इसमें बताएंगे ये मतलब इसकी अपने सेकंड वाले में कि इसमें उपमेय कौन है और उपमान का कौन है, ठीक है। जैसे मैं इसमें बता देता हूँ, पीपल के पत्ते की तरह यहाँ तुलना की गई है, यह उपमान हो गया। और मन डोला, तो यहाँ पर मन क्या हो गया? यह मन उपमेय हो गया। मन उपमेय हो गया। पीपल का ये जो पत्ता, यानी ये जिससे तुलना की गई है वह उपमान हो गया, ठीक है। लेकिन आप यहाँ नीचे वाले में आप बताने वाले हैं हमें कमेंट करके कि इसमें से कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है। तो समझते हैं हम अपना रूपक अलंकार क्या होता है। रूपक अलंकार की इसको बहुत ही प्यार से समझेंगे। बिल्कुल सिमिलर है आपके पहले वाले से। क्या होता है कि जब किसी काव्य में दो वस्तु या व्यक्ति के मध्य समानता हो, दो वस्तु या व्यक्ति के मतलब उसमें इसके पहले क्या होता था, उसके बीच में तुलना होता था, लेकिन अब उसमें में समानता स्पष्ट होने वाली है। कैसे? आइए इसको सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल के रूप में समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला आपका क्या एग्जाम्पल है कि चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई क्या होता है? चरण कमल यानी जो आपके चरण हैं, जो आपके पैर हैं, मतलब यानी यहाँ पर हम आपके नहीं, मतलब हम प्रभु की बात कर रहे हैं। प्रभु हरि, प्रभु कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा, उनकी हम बात कर रहे हैं कि उनके जो चरण हैं वह कमल की तरह बंदनी है। किसकी तरह? कमल की तरह बंदनी है। कमल की तरह वह बंदनीय है, यानी पूजनीय है, पूजनीय योग्य हैं। तो यहाँ पर तुलना की गई है किसके? पैरों की। मतलब यहाँ समानता की बात कर रही हैं कि उनका जो पैर है वह
कमल की तरह है। वह किसकी? वह कमल की ही तरह है। आपको शायद स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो आपको हम इसके आगे हम बाद में पढ़ाने वाले हैं इसकी अगली वीडियो में। तो आपको अगर कुछ समझ में आया है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं आया तो जो नीचे कमेंट बॉक्स है वो आपके लिए, आप हमें बता सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से ये पूरा PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको मिलेंगे इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।